नमस्कार, आदाब। आरटीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। महाराष्ट्र में अब उम्मीद के सहारे हैं सभी। उम्मीदवारों को उम्मीद है जीत की, गठबंधन को उम्मीद है जादुई आंकड़ा पाने की, सरकार बनाने की, और कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें जीत के साथ साथ उम्मीद है कि अगर उनके गठबंधन की सरकार बनी तो उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन कुछ नाम, कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें उम्मीद है मुख्यमंत्री बनने की। आइए संभावनाओं को टटोलते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है महाराष्ट्र का, किसकी उम्मीद कायम रहेगी और किसकी उम्मीद टूट जाएगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं महायुति से। महायुति में कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन तीन प्रमुख हैं। शुरुआत करते हैं अजीत दादा पवार से। राजनीतिक परिवार से आते हैं, कद्दावर नेता हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में हो गया, एक हिस्से के सरबराह अजीत दादा पवार हैं, उनके ही नाम से उस पार्टी को जाना जाता है। महायुति में जब सीट बंटवारा हुआ तो उन्हें 53 सीट मिले, 53। अगर वो पूरी सीट जीत भी जाते हैं तो भी उनकी उम्मीद, अगर उन्होंने उम्मीद लगा रखी है तो उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मंत्री तो वो काफी समय से रहे हैं। उप मुख्यमंत्री पद पर तो वो कई बार आसीन हो चुके हैं, कई बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, डिप्टी सीएम बन चुके हैं। लेकिन अगर उन्होंने उम्मीद लगा रखी है तो इस बार भी लगता नहीं है कि उनकी उम्मीद पूरी हो पाएगी। चलिए, दूसरा नाम एकनाथ शिंदे साहब का है, जो कि अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है। हालांकि बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई, मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए, लेकिन जो नंबर्स हैं उनके विधायक के वो कम है भारतीय जनता पार्टी से। उसके बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी भारतीय जनता पार्टी ने बलिदान दिया, कुर्बानी दी। यही कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उनके राजनीति की अगर बात की जाए तो मुंबई से सटे थाना है, वहां से उन्होंने शुरुआत की राजनीति की। शिवसेना से जुड़े रहे हमेशा, लेकिन इस बार शिवसेना से वो अलग हुए और वो शिवसेना जिसके मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री पद पर थे, उन्हें हटा के खुद मुख्यमंत्री बने। लेकिन जैसा कि बीजेपी की तरफ से ये कह दिया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है, और जिस तरह से उदास दिख रहे हैं वो, और जिस तरह की परेशानी दिख रही है, कुछ तस्वीरें आप लोगों ने भी देखी होगी, अभी हाल ही में उनकी वो तस्वीरें आई थी कि वो उदास हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया है कि अब बलिदान देने का समय आपका है। तो इसका मतलब ये है कि वो चाहे जितनी भी सीट ले आए, खैर अगर सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से तो कम ही है उनकी सीट, उसके बावजूद अगर वो सारी सीट जीत भी जाते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कह दिया है कि बलिदान देने का समय अब आपका है। तो यानी उनकी उम्मीद भी टूटती नजर आ रही है। अब उस नाम का जिक्र कर लें जिसकी उम्मीद न सिर्फ बरकरार है बल्कि पूरी भी हो सकती है। वो है भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नागपुर से विधायक होते रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। काफी कद्दावर नेता हैं, और इस बार जो मिली जुली सरकार बनी या तोड़ फोड़ की सरकार बनी, उनके बारे में कहा जाता है कि ये सब कुछ उनका ही किया धरा है। बावजूद इसके वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, बलिदान दे दिया या ले लिया गया। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उनका डिमोशन हो गया, वो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री के पद पर आ गए। अब एक बार फिर उम्मीद जगी है। वैसे अगर महायुति की सरकार बनती है तो ऐसा लगता है कि उनकी उम्मीद, या जिस तरह की उम्मीद उन्होंने लगा रखी है, वो पूरी होती नजर आ रही है। वो महाराष्ट्र के नए अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
चलिए अब बात करते हैं महाविकास अघाड़ी की। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे हैं उसमें, लेकिन दावेदारी किसी की नहीं। उम्मीद तो सभी बनाए रखते हैं, इसीलिए तो राजनीति में आते हैं कि वो जो उच्च पद है वो उन्हें मिल जाए। सबसे पहला नाम उद्धव बाला साहब ठाकरे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जैसा कि आपको पता है कि उनसे ही या उनको ही मुख्यमंत्री पद से उतार के एकनाथ शिंदे उस कुर्सी पर बैठे। तो अगर महाविकास अघाड़ी वो जादुई नंबर पा जाता है, सरकार अगर महाविकास अघाड़ी की बनती है, तो उम्मीद पूरी होती नजर आ रही है उद्धव ठाकरे की। लेकिन कांग्रेस भी दावेदारी ठोक सकता है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई चेहरा अभी सामने नहीं आया है कि वो कौन सा चेहरा होगा जिसे कांग्रेस को अगर मुख्यमंत्री पद मिले तो उसे कुर्सी पर बिठाया जाए, मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि जो लोग मैदान में हैं, जो दिग्गज मैदान में हैं, उम्मीद जरूर लगा रखी होगी, लेकिन किसकी उम्मीद पूरी होती है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। तो एक ही चेहरा है महाविकास अघाड़ी की तरफ से जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उसकी उम्मीद पूरी हो सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो देश के असल चाणक्य शरद चंद्र पवार वो महाविकास अघाड़ी में हैं, कई बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन अब शायद वो किसी पद पर बैठने के लिए तैयार न हो। लेकिन हाँ, यहां पर एक चीज बताना मैं जरूरी समझता हूं कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले जो कि सांसद हैं, ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता और न ही मुझे इसकी कोई जानकारी है, लेकिन राजनीति के जानकारों से, कुछ लोगों से जिनसे मेरी बात होती रहती है, उन्होंने ये कहा है कि मुमकिन है कि सुप्रिया सुले चेहरा हो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मुमकिन है कि शरद पवार जो कि राष्ट्रीय स्तर पर चाणक्य की उपाधि उन्हें मिल चुकी है और कई बार, क्योंकि आपको याद होगा कि महाविकास अघाड़ी जब बना तो ये उनका ही दिमाग था, उनकी ही राजनीति थी कि उन्होंने शिवसेना को अपनी तरफ लेकर आए, यानी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ, और फिर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी। और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो शरद पवार का है, ये हम सब जानते हैं। हो सकता है जो राजनीति के जानकार हैं उनके बीच ये बातचीत चल रही है। उड़ती उड़ती खबर मुझ तक भी पहुंची है, जो कुछ लोग हैं जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है, उनका ये मानना है कि मुमकिन है कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए मना ले कांग्रेस और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट को, और सुप्रिया सुले एक नया नाम, एक नया चेहरा हो सकता है कि उसे मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया जाए। लेकिन उम्मीद पर कायम है सब कुछ। ये उम्मीद की जा सकती है या ये उम्मीद होगी शरद पवार जी को कि शिवसेना मान जाए और कांग्रेस मान जाए। जिस तरह की उम्मीद उन्होंने लगा रखी है, अगर वो पूरी हो जाए तो एक नया चेहरा, एक नया नाम मिल सकता है महाराष्ट्र को। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए RTV न्यूज़ हिंदी। RTV न्यूज़ हिंदी, सच्ची खबर हर कीमत पर।